ब्राह्मण से अजीगर ब्राह्मण के 3 लड़का थे। रोहिदास ने पूरी कहानी बताई है कि भैया हम एक राजा के लड़का हैं। जो बात थी पूरी बात बताई है और कहा है कि आप अपने एक बेटे को हमें दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको 100 गाय देंगे। अजीगर ब्राह्मण लोभ में पड़ गए, लालच आ गया। जवाब दिया है, देखो बेटा, जो हमारा बड़ा बेटा है ना, उससे हम बहुत प्रेम करते, उसे हम नहीं दे सकते। और फिर बेटों की माँ से पूछ लो। माँ के पास में गए तो माँ ने कह दिया कि हमें छोटे वाले बेटे से बहुत प्रेम है, छोटे वाले को नहीं दे पाएंगे। बीच वाला बेटा जो था सुनासेस, वो कहने लगा, ना तो हमें पिताजी प्रेम करते हैं, ना मैया प्रेम करती है, इससे बढ़िया तो हम वरुण देव के यज्ञ में चढ़ जाएं, वो ही ठीक है। सुनासेस को लेकर के रोहिदास चले आए। इधर विश्वामित्र को पता चला। विश्वामित्र कहने लगे, ये अजीग्रत ने अच्छा नहीं किया, हमारे भांजे को यज्ञ में चढ़वा रहे हैं। इधर वरुण देवता का यज्ञ प्रारंभ हो गया। वहीं पर विश्वामित्र आ जाते हैं और विश्वामित्र ने वरुण देव से विनती की है और उस सुनासेस को भी बचा लिया गया और वरुण देवता का यज्ञ ऐसे ही कर दिया गया, किसी की बलि नहीं दी गई। वरुण देवता का यज्ञ हुआ, वरुण देवता चले गए और उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया कि दरवाजे पर कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। बहुत अच्छे राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र, प्रजा को पुत्र जैसा भाषण देने वाले। इनके राज्य में शेर, गाय, भेड़, बकरी सब एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, किसी को किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। बहुत अच्छे राजा है महाराज हरिश्चंद्र, बताया है। और 100 मोसन राजा जी के उड़ रही है कसम। राजा कब तक शोभायमान नहीं होता है। एक कवि कहना है, बिना राजा नहीं सोए, चाहे हुआ जीते बेसहारा। ब्याही बिना के ज्वार नहीं सोए, चाहे वो खूब रे करे विभिन्ना।
हरिश्चंद्र जो है बहुत ही अच्छे राजा हुए, धर्म के मार्ग पर चलने लगे हैं। इनका यश दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक दिन इंद्र की सभा में बैठे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, सभा चल रही थी तो गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया है, हमारे शिष्य हरिश्चंद्र के समान कोई राजा नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे कि तुम अपने मुंह से अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हो, हम कैसे मान लें कि आपके शिष्य हरिश्चंद्र के समान कोई राजा नहीं है। वशिष्ठ ने कह दिया, विश्वामित्र जाकर के परीक्षा ले लो। विश्वामित्र सूकर का रूप बना करके बाग में पहुंच जाते हैं। पूरे बाग को तहस नहस कर दिया। माली मारने के लिए आया, माली की जंगा को फाड़ दिया। तो माली हरिश्चंद्र के द्वार पर गया, कहने लगा, महाराज बाग में एक सूकर आया है, उसने पूरे बाग को उजाड़ दिया है। ऐसा करो आप चलिए और उस सूकर का वध कीजिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, माली तुम्हें बताइए समय कौन सा है? कौन सा है? बोले सुनो। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली संध्या को समय दुख मत दीजिए रे काऊ। समय है, अगर संध्या के समय में दुश्मन भी अगर आ जाता है तो उसे भी द्वार पर बैठा लिया जाता है। सुबह आएंगे तब उस सूकर का वध करेंगे। सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र फौज को लेकर के बाग में पहुंचे हैं। सूकर का पीछा करने लगे, लेकिन वो तो मायावी सूकर था, विश्वामित्र थे। एक झाड़ी में जा करके सूकर के रूप को छोड़ करके और संत का रूप धारण करके रास्ते में हरिश्चंद्र को मिल गए। हरिश्चंद्र ने घोड़े को रोका, स्वामी जी जय सिया राम। बोले जय सिया राम, कहाँ जा रहे हो बेटा? हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी आपने इधर से सूकर को जाते हुए देखा। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा पहले ये बता दो सूकर का करोगे क्या? आपके मस्तक की चमक से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि आप किसी देश के राजा हो। जवाब दिया, हाँ महाराज, हम अयोध्या के राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र? हाँ। एकदम से कहने लगे, छी छी महाराज, खोता पहाड़ निकली चुहिया। हमने तो आपका बहुत नाम सुना था कि दानियों में अगर कोई दानी राजा है तो वो हरिश्चंद्र।
लेकिन आज पता चला है कि एक शुगर की हिंसा करने वाला कभी दानी नहीं हो सकता। तब हरिश्चंद्र को याद आया। हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी जी, बाबा जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप क्या चाहते हो भैया आपको मिलेगा। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र हम कैसे भरोसा कर लें कि जो हम मांगेंगे वो आप हमें दे दोगे, पहले संकल्प कीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे संकल्प के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे इसी का संकल्प कर दो। उसी का संकल्प कर दिया, कुंजी और लगाम का। जवाब दिया मांग लो स्वामी जी क्या चाहते। बोले ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरो, उसके बाद हम मांगेंगे आपसे। तो हरिश्चंद्र त्रिवाचा भरने लगे हैं। सुना तो त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। स्वागत गुरु की खाता हूँ, मैं पीछे आप क्या चाहते हो। जवाब दिया है राजन ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, 60 बार सोना दे दीजिए, हमारे घर में हमारी बेटी शादी के लिए उसका विवाह करना है। हरिश्चंद्र ने कहा बस स्वामी जी इतने ही के लिए संकल्प और त्रिवाचा भरवा रहे थे। विश्वामित्र को लेकर के महलों में पहुंचे, खजांची को आदेश दिया खजाने में से 60 बार सोना निकाल करके स्वामी जी को दे दो। खजांची कहने लगा महाराज खजाने की चाबी और जो चाबी की याद लगाई है महाराज हरिश्चंद्र को, लेकिन कुंजी और लगाम का तो पहले ही संकल्प कर दिया था। अब महाराज के पास कुछ नहीं बचा। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र ये जो खजाने की चाबियां है ना, इससे ये प्रतीत होता है कि आपके खजाने में जितना भी धन है आज से उस पर हमारा अधिकार हो गया। और ये जो घोड़े की लगाम है इससे ये सिद्ध होता है कि जहां तक भी आपका राज्य है आज से वो आपका नहीं हमारा है। अब 60 बार सोने का कर्जा चुकाइए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी जी हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अपनी पत्नी तारा को पूछ ले, उसके बाद आपको बताएंगे। हरिश्चंद्र तारा के पास में गए हैं और तारा से कहा कि तारा आज हम सब कुछ हार गए, हमारा राजपाट सब कुछ चला गया। तारा कहने लगी प्राणनाथ कैसे हुआ। बोले कि स्वामी जी ने त्रिवाचा भरवा करके सब कुछ हमारा राजपाट दान में दे दिया। तारा कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, राज्य चला गया फिर मिल जाएगा, क्यों परेशान हो। जवाब दिया तारा राज्य जाने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि हम 60 बार सोने के कर्जदार हो गए। तारा एक बात बताओ, क्या इस धर्म की नाव को पार लगाने में आप हमारा साथ दोगी। तारा कहने लगी महाराज कैसी बात कर रहे हो भाई, ये हमारा शरीर जो है ये आपका है, आप जो करना चाहो वो कर दीजिए। तारा ने जवाब दिया महाराज बेचना कहाँ है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए।
हमारे शरीर पर आपका अधिकार है, जो चाहे वो कर दीजिए। इधर बेटा रोहितास भी आ गया, वो भी बिकने के लिए तैयार हो गया। राजसी वस्त्रों को उतार दिया तीनों प्राणियों ने, साधारण वस्त्र पहन करके विश्वामित्र के पास में पहुंचे। जवाब दिया है, स्वामी जी आप हम तीनों प्राणियों को बेच करके अपना कर्जा अदा कर लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र एक बात बताओ, आप राजा हो, आपको कौन खरीदेगा? जवाब दिया है, भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी काशी नगरिया में आप हमें बेचने के लिए ले चलिए। तीनों प्राणी बिकने के लिए चले। बहुत ही बुरा हाल है, ककरीली जमीन पर नंगे पैर चल करके जा रहे हैं। बहुत ही कष्ट का समय है। बोले गोविंद भगवान की। ताली बजा करके सभी लोग कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे। बोलेंगे सब लोग ताली बजा करके। काना दिल ले गाने नो मैंने न डाला।